ओम प्रकाश जी जो भी हैं वो समाजवादी पार्टी की ताकत की बदौलत हैं, खुद में वो कुछ नहीं, जीरो हैं। ओम प्रकाश पिद्दी न पिद्दी सोरबे, वो एक राजनीति में जोकर की भूमिका में हैं। हम सब लोगों का मनोरंजन करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए हैं, बाकी उनका कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है। पार्टी कोई बयान दे तो व्यक्तिगत हो जाए, तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जोकर हैं जो कि सपा में है, वो एंटरटेनमेंट उनका ले रहे हैं। आप ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हैं। जनता पार्टी के गाँव-गाँव एजेंट घूम रहे हैं, पुलिस के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से, ये उनके सरकारी दलाल हैं। और बाकी जो उन्होंने दलाल अपने गांव में पाल रखे हैं, वो दलाल भी थैली ले लेके घूम रहे हैं। तमाम खबरें मिल रही हैं, खजाना खोल दें, लेकिन यहाँ की जनता उनके इस खरीदारी में जाने वाली नहीं। उन्होंने तय कर लिया है कि सब कुछ तो लूट गया है, बर्बाद हो गया है, अब दो चीज़ें बची हैं मेरे पास में, एक वोट और एक बेटी। हम जिस तरह से बेटी को नहीं बेच सकते हैं, उस तरह से वोट को भी किसी कीमत पे बेच नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय घोसी विधानसभा में है। घोसी में जो है घमासान मचा हुआ है। उपचुनाव में कौन जीत दर्ज करेगा? सपा की साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा, या फिर से साइकिल जो है कमल को रौंद कर आगे निकल जाएगी? लगातार सभी नेताओं ने जो है, पक्ष और विपक्ष के दोनों ने जोर दे दिया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो अखिलेश यादव जी के करीबी भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। प्रचार प्रसार करने के लिए गांव पहुंचे, आप गांव में पहुंचे हैं, क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है इस बार? मैं सर्वेश अम्बेडकर हूं, कन्नौज से आया हूं और पिछले एक सप्ताह से इधर गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी घूम रहा हूं और विशेषकर दलित समाज में। तो मुझे जो लग रहा है कि 100% दलित समाज समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए, दारा सिंह चौहान जो सपा से यहाँ से विधायक थे, उन्होंने सपा का दामन छोड़ा, अब भाजपा में आ गए, घर वापसी कर लिया उन्होंने। तो क्या लगता है कि जनता जो उन्हें वोट नहीं करेगी? पिछली बार वो जीते थे। वो कितने घर वापसी करेंगे, कितने उनके घर हैं, इसका कोई मतलब वो गिनती तो है नहीं। अभी और भी घर बनेंगे, वहाँ भी वापसी कही जाएगी। और आप लोग ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की जनता इस बात पर वोट नहीं कर रही घर वापसी हुई या घर में बने रहे। ये तो धोखेबाजी का उनका करेक्टर है। सभी को धोखा दिया, बीएसपी को धोखा दिया, भाजपा को धोखा दिया, सपा को धोखा दिया, फिर भाजपा हम गए, फिर उन्हें धोखा देंगे, फिर कहीं न कहीं जाएंगे। मसला यहाँ पर ये छोटा है, इससे बड़ा मसला है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए जो प्रावधान है, वो प्रावधान भारतीय संविधान में है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने जा रही है। रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया है, सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी हैं। अब संविधान बदलने की बात भाजपा कर रही है। इसलिए इस देश में लोकतंत्र बना रहे, सेकुलर भारत बना रहे, इसलिए यहाँ की जनता और ख़ासकर से दलित समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की हिफाजत के लिए उसने ये महसूस कर लिया है, जान गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो संविधान की सुरक्षा करने के लिए अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की हत्यारी है, उसको चकनाचूर करने के लिए, जमींदोज करने के लिए दलित समाज खड़ा हो गया है और डट के उनके खिलाफ वोट डालेगा। और 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से सुधाकर भाई यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर लगातार तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ज्ञान नहीं है, सपा जो है हारेगी। लगातार वो जो है विवादित बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश जी जो भी हैं वो समाजवादी पार्टी की ताकत की बदौलत हैं, खुद में वो कुछ नहीं, जीरो हैं। इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं। ओम प्रकाश कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत है। ओम प्रकाश पिद्दी न पिद्दी सोरबे, वो एक राजनीति में जोकर की भूमिका में हैं। हम सब लोगों का मनोरंजन करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए हैं, बाकी उनका कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू धर्म को लेकर के जो है विवादित बयान दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये मौर्य जी से सवाल कीजिए, मुझसे राजनीतिक बात करिए, मैं आपसे बात करूंगा। वो आपके पार्टी से नहीं? पार्टी से हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, क्या है वो उनसे आप जवाब देंगे ना। मतलब आपके पार्टी कोई बयान दे तो व्यक्तिगत हो जाए, तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जोकर हैं जो कि सपा में है, वो एंटरटेनमेंट उनका ले रहे हैं। आप ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो पूरे मतलब दोनों पार्टी में एक जोकर माना जाए कि मौजूद है? नहीं, ये नहीं। मैं दूसरे, बीजेपी ने इस देश को तबाही की विभीषिका में झोंक दिया है और वो खुद का भी तो मनोरंजन चाहते, एंटरटेन करते। बीजेपी वाले ज़्यादा एंटरटेन करते हैं अपने को, वो बेइज्जती करके भी अपना एंटरटेन करते हैं।
वो हत्या करके भी अपना एंटरटेन करते हैं, वो लूट राहजनी छिनैती फिरैती सब करके एंटरटेन करते हैं। एक ये भी उन्होंने पाल लिया है अपना आइटम, तो ये उनकी अपनी मर्जी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और रही बात धार्मिक मुद्दे की, तो मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूँ, मैं कोई धार्मिक संगठन या गिरोह नहीं चलाता हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन आदमी हूँ, सोशल आदमी हूँ। सामाजिक और राजनीतिक बात कीजिए तो मैं आपको शायद कुछ बता सकूँ। अगर बात करें, आजमगढ़ का उपचुनाव अभी हुआ था, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज कर दी। सपा की सीट वो कही जाती रही है, लगातार जो है सपा मुखिया घराने में कब्जा रहा, लेकिन वहाँ से जो है उन्हीं परिवार के धर्मेंद्र यादव जो लड़ते हैं और हार जाते हैं। क्या लगता है, क्या कमियां रही होंगी, आखिर क्यों जनता ने नकार दिया जो है? देखिए, शासन प्रशासन का इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ जितना आजमगढ़ के चुनाव हुआ। मेरी भी ड्यूटी थी आजमगढ़ के चुनाव में, मैं भी एक सप्ताह रहा था। बड़े पैमाने पर धन के खजाने खोल दिए भारतीय जनता पार्टी ने, लूट लूट के गरीबों से धन का दुरुपयोग किया। प्रशासन का, प्रधानों का, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, राशन कोटेदार, सब पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, भय का माहौल कायम कर दिया गया। इसलिए और वो बेईमानी काउंटिंग में भी कर दी। अच्छा। तो हरा दिया गया हमें चुनाव, वो भी नहीं हारा था, वो भी चुनाव जीता था, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम था तो भाजपा चल गई। लेकिन यहाँ मार्जिन बहुत बड़ा है, यहाँ भाजपा 10-5 हज़ार बेईमानी इसमें तो फिर भाजपा नहीं अपना धन बल, बाहुबल, प्रशासन लगा रही है। किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव एजेंट घूम रहे हैं, पुलिस के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से, ये उनके सरकारी दलाल हैं। और बाकी जो उन्होंने दलाल अपने गांव में पाल रखे हैं, वो दलाल भी थैली ले लेके घूम रहे हैं। तमाम खबरें मिल रही हैं। लेकिन इस बार क्रांति का माहौल है घोसी में, वो चाहे कुछ कर दें, सारा खजाना खोल दें, लेकिन यहाँ की जनता उनके इस खरीदारी में जाने वाली नहीं। उन्होंने तय कर लिया है कि सब कुछ तो लूट गया है, बर्बाद हो गया है, अब 2 चीज़ें बची हैं मेरे पास में, एक वोट और एक बेटी। हम जिस तरह से बेटी को नहीं बेच सकते हैं, उस तरह से वोट को भी किसी कीमत पे बेच नहीं सकते हैं। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दारू, मुर्गा और नोट, साड़ी, साया, ब्लाउज और पेटीकोट में बेचने के लिए नहीं दिया है, बल्कि अपने अधिकारों को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, मजबूत करने के लिए दिया है। इसलिए वो समाजवादी पार्टी को आने वाली 5 सितंबर को बड़े पैमाने पर मतदान करने जा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल देखिए, कन्नौज से चल के ये सपा के वरिष्ठ नेता सर्वेश अम्बेडकर जी पहुंचे हुए हैं घोसी। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार भाजपा कुछ भी करे, समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली है। अब ऐसे में जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है।